होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर मेरे प्यारे भाई होगा। अब इसको जरा भूल जाओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, मैं आप ही से पूछूंगा, आप मुझे बताओ बेटा, आप ही से पूछूंगा, आप ही से, ये वाला जो एंगल है, सॉरी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है त्रिभुज का आंतरिक कोण है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे भाई, ये वाला जो, ये त्रिभुज का आंतरिक कोण है सी, ये एंगल सी है, एंगल सी। तो आप बताओ ये पिंक कितना है फिर? अगर ये वाला कोण सी है भाई, क्या है? त्रिभुज है, ये आपके पास एक चतुर्भुज है, कैसा भी बना लो चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का आंतरिक कोण है, अंदर की ओर बनना एंगल। अगर ये सी है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 360 डिग्री माइनस, 360 माइनस, यही होगा कि नहीं होगा? पूरा राउंड 360 होना चाहिए। अगर ये सी है तो ये 360 में से सी माइनस कर देंगे, 360 माइनस सी। अब बताओ 360 में से सी घटा के क्या आएगा? क्या आएगा 360 माइनस सी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो होगा। नहीं समझे बात को? अरे भाई किसी भी चतुर्भुज में चारों आंतरिक कोणों का योग x प्लस वाई प्लस जेड प्लस सी बराबर 360 होगा कि नहीं? तो अगर मैं c को उधर ले जाऊंगा तो 360 में से c माइनस कर दूंगा तो क्या बचा? 360 में से c माइनस कर दूंगा तो क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड ही तो बता। तो यही कारण है कि x डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री होगा। बहुत बेसिक कारण है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना भाई। अगर मैं यहां से c को इधर ले आऊंगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का समय 360, अगर मैं यहां से c को इधर ले आऊंगा तो उधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो 360 माइनस c कितना आ गया मेरे दोस्त? x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है भाई। अब इस पे बड़ा सरल सवाल आएगा, कोई मुश्किल सवाल इस पे पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान सुनेगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और बड़ा आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बहुत आसान, बहुत आसान बच्चों। ये है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है भाई। ये एंगल आपको 60 डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का, ये आपको 25 डिग्री का दिया है और ये आपको 39 डिग्री का दिया, 39 डिग्री का। मेरा सवाल है ये कोण कितना होगा? मेरा सवाल है ये कोण कितना होगा? ये वाला कोण जवाब दो। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, बनाएं। देखो प्रूफ आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रूफ ध्यान रखो या ना रखो, कांसेप्ट नहीं भूलना चाहिए। देखो कंपटीशन की पढ़ाई में और बोर्ड की पढ़ाई में फर्क है कि जब हम 10वीं में पढ़ते थे तो हम न्यूटन लॉ पढ़ते थे, तो न्यूटन लॉ पूरा समझते थे, केवल स्टेटमेंट याद करना जरूरी नहीं था, फॉर्मूला भी याद करना था, उन फॉर्मूला के मात्रक भी याद करना था, उन पर सवाल भी करना था। आज कंपटीशन है तो डायरेक्ट रिजल्ट अगर भी कंसेप्ट भी याद रखोगे, प्रूफ भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जिसमें मैं बोलूं कि इसका प्रूफ भी समझना, वहां प्रूफ पर भी ध्यान देना। हर थ्योरम का प्रूफ जरूरी नहीं है, वो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो आपका बेस बनाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, हम प्रूफ उसी थ्योरम का पढ़ेंगे बाद में जिस पे सवाल बनते हो। प्रूफ क्या है? प्रूफ एक मैथमेटिक्स प्रोसेस है, एक प्रोसेस है सिद्ध करने का। अब हम उसी थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हो। जिसके प्रोसेस पे ही सवाल नहीं बनते पेपर में, उसको पढ़ने का फायदा क्या? कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, ये 60 है, ये 25 है, 39 है, तो ये एंगल होगा इन तीनों का सम, 60 प्लस 25 85 प्लस 39, यानी कि आ जाएगा 9 5 14 का 4 हाथ से ले 8 1 9 3 12 124 डिग्री। तो एंगल 124 डिग्री का आएगा, तीनों का योग कर देंगे, खत्म। ये 25 था बेटा, 25। CHSL के लिए मोर देन इनफ है। तो मैंने आपको देखो 2 कंसेप्ट बताया, बहुत डिटेल में समझा। अब किसी वाले को अब भी ना समझ में आ रही हो तो भाई उस पर तो कलंक है बड़ा वाला। ठीक है ना। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। बताओ सवाल नंबर 30 करेंगे बच्चे, 25 डिग्री था वो, फटाफट करेंगे, जल्दी बना दो जल्दी।